रोजा रखने वालों के लिए खुशखबरियां भी हैं ना, रोजा रखने के रोजे के फायदे भी हैं ना, कुछ दीनी फायदे भी हैं। और दीनी फायदे तो आपको मरने के बाद ही, जब आप इंतकाल करेंगे तो उसके फायदे आपको हासिल होंगे, लेकिन इंतकाल तो करना ही है। ऐसा तो नहीं है ना कि हमें जाना ही नहीं है, बल्कि वो फायदा ज्यादा फायदेमंद है जो आखिरत में मिले। जैसे दुआ के भी 3 दर्जे होते हैं मकबूलियत के, दुआ की फौरन कबूल हो गई, दुआ की देर से कबूल होगी, दुआ की मरने के बाद उसका अजर मिलेगा। लेकिन बहुत से लोग चाहते हैं नहीं, इधर दुआ की उधर हमें दुआ जो है का फल मिल जाना चाहिए। नहीं नहीं, अगर कभी दुआ कबूल नहीं हो रही तो अल्लाह की उसमें भी बेहतरी है। हो सकता है कि तेरी जो दुआ है वो बाद में अल्लाह कबूल करके उसका बदला तुझे मैदान महशर में दे, तो वो सबसे बेहतर है, वो सबसे बेहतर है। और दुआ कभी कभी देर से कबूल होती है, उसमें भी अल्लाह की हिकमत होती है। ऐसे ही रोजा जो हम रखते हैं तो रोजे का जो बदला हमें मिलने वाला वो मरने के बाद मिलने वाला, लेकिन जो चीज मरने के बाद हमें मिलने वाली है वो सबसे बेहतर है। जो अकाउंट हमने खोला है और उस अकाउंट का जो अमाउंट है हमें मैदान महशर में मिलेगा, वो अकाउंट सबसे ज्यादा तरह से वो सबसे बेहतर। तो रोजा अगर हमने रखा है तो फिर अल्लाह फरमाता है मैं अपने दस्ते कुदरत से अपनी शान के मुताबिक रोजादार को उसका बदला दूंगा, उसकी जजा दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको उसकी शान के मुताबिक उसकी जजा देगा, उसका बदला देगा। अल्लाह। हदीस शरीफों में कई हदीस भरी पड़ी है, अस्सौमुली, रोजा मेरे लिए, उसकी जजा भी मैं ही हूं। अल्लाह अपनी शान के लायक उसको जो है जजा देगा। फिर रोजादार उसके मुंह से जो बू आती है ना, बू वो अल्लाह को कस्तूरी और मुश्क से भी ज्यादा पसंदीदा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा तौरात दूंगा, 30 दिन के रोजे रख के आओ कोहे तूर पर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर 30 दिन के रोजे रख के 30 रातें गुजार के पहुंच गए। 30 रातें गुजारे कोहे तूर पर, 30 रातें गुजारी। 30 रातें गुजारने का हुक्म था, गुजारो, गुजारी। और जब 30 रातें गुजारी, दिन में रोजे रखे, अब मुझे किताब मिलेगी, लेकिन मुंह से बू आ रही थी। फिर मिसवाक कर ली ताकि वो मिसवाक से मुंह की बू चली जाए। अल्लाह ने फरमाया मूसा, वो जो तुम्हारे मुंह से रोजे की बू आती थी मुझे मुश्क और कस्तूरी से भी ज्यादा पसंदीदा है, लिहाजा 10 रोजे और रखो, 10 रातें और गुजारो। फिर अर्बाईना लैला का लफ्ज़ कुरान में कि फिर 40 दिन जब मुकम्मल 40 रातें गुजरी, फिर अल्लाह ने तौरात अता की। अल्लाह को रोजादार की मुंह की बू बहुत पसंद है, फिर अल्लाह की खुशनुदी का जरिया बन रहा है ये रोजा तेरा। और अगर रोजे की हालत में इंतकाल कर गया तो रोजे की हालत में इंतकाल करने के बाद में तू बेहिसाबो किताब के जन्नत में भी जाएगा। फिर अल्लाह की जन्नतें तेरा इंतजार कर रही हैं। और हुराने जन्नत, जो जन्नत में अल्लाह ने तेरी खिदमतों के लिए रखी हुई है, वो हुराने जन्नत तेरी खिदमत के लिए तेरा इंतजार कर रही होती है। अल्लाह की वो तमाम नेमतें जो जन्नत में अल्लाह ने रखी हैं वो तेरा इंतजार कर रही होती है। क्योंकि अल्लाह की रहमत को जोश आता है, मेरा बंदा सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं खाता था मेरे नाम पर, फिर अल्लाह की रहमतें इसके ऊपर नाजिल होती हैं और जन्नत में उसके बदले दिए जाएंगे। हुराने जन्नत उसकी खिदमत के लिए तैयार होंगी। यहां पर एक मसला और बता दूं कि बीवियां शोहरों की वो भी जन्नत में रहेंगी अगर दोनों जन्नती हैं तो। बहुत सी औरतें ये सवाल करती हैं ना कि मर्दों को तो जो है वो गुलाम मिलेंगे और हूरें मिलेंगी, औरतों को क्या मिलेगा? अगर औरत जन्नत में जाएगी तो अल्लाह उसको उसका शोहर अता करेगा जो शोहर उसका दुनिया में था, अगर दोनों जन्नती हैं, नेक हैं, और उसको इतनी हुस्न वाली बना देगा, उसकी बीवी को इतनी खूबसूरत बना देगा कि हुराने जन्नत से भी बढ़ के अल्लाह हुस्न उसकी बीवी को अता कर देगा।
तो अगर रोजा रखते, बहुत से मर्द रोजा रख रहे हैं तो घर में बीवी रोजा नहीं रख रही है, और बीवी रोजा रख रही है तो मर्द रोजा नहीं रख रहा। अगर दोनों में से कोई एक रोजा नहीं रख रहा ना, तो उसको चाहिए सख्ती से उसको भी रोजा रखवाए। इसलिए कि जैसे यहाँ साथ हो ना, जन्नत में भी दोनों को साथ रहना है, दोनों को जन्नत के मजे भी साथ लेने। ये दीन उखरबी फायदे हैं रोजे के। और फिर रोजादार को मैंने ये देखा कि जब रोजा रख लेता है तो कितना भी सिगरेट पीने वाला हो, कितना भी बीड़ी पीने वाला हो, कितना भी गुटखा खाने वाला हो, तो अब गुटखा भी नहीं खाएगा, बीड़ी भी नहीं पिएगा, सिगरेट भी नहीं पिएगा, और भी जितनी स्मोकिंग की चीजें आती हैं ये जो तुमको नुकसान देती हैं। वैसे तो आदमी छोड़ नहीं पाता, लेकिन रोजे के बहाने से अब तो उसको पीने ही नहीं है, चूंकि रोजा टूट जाएगा। तो रोजे की एक इसके ऊपर फायदा ये हासिल हुआ, रोजा रखने से सबसे बड़ा फायदा कि जो बीड़ी गुटखा सिगरेट तूने 30 दिन रोजे की वजह से ना पिया ना खाया, वो आगे को भी मत खा मत पी। अरे जब 30 दिन छोड़ दिया तो फिर बाद में छोड़ना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये गुटखा खाने वाले, सिगरेट पीने वाले, स्मोकिंग करने वाले बताते हैं इस चीज को अगर हम छोड़ें तो 1 हफ्ते तक बहुत ज्यादा तलब लगती है, फिर 1 हफ्ते से दूसरे हफ्ते तक तलब कम हो जाती है, तीसरे हफ्ते तक और कम हो जाती है, जब चौथा चरण आता ना, चौथा हफ्ता, तो बिल्कुल खत्म होने की दहाने पर आ जाती है। डॉक्टर्स लोगों का भी यही कहना कि अगर 1 हफ्ते तक हम आपको ये 1 हफ्ते तक छुड़ा देंगे तो अगले हफ्ते में और कम हो जाएगी, उससे अगले हफ्ते में और कम हो जाएगी, उससे अगले हफ्ते में और कम हो जाएगी तेरी तलब। तो अल्लाह का ये इनाम भी तो है ना तेरे ऊपर कि अगर रोजा रखने की वजह से तेरे गुटके, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, हुक्का ये सब छूट गई, तो सुभान अल्लाह, रोजे की वजह से तेरे ऊपर ये इनाम हो गया अल्लाह। तो ये भी छोड़, ये भी छूट जाए, कितना बेहतर तरीका है। ये रोजे का इनाम है। लेकिन बाद में खुद से पीना शुरू कर देते हैं। अब भाई खुद से अगर पीना तुम शुरू कर दो तो ये तुम्हारी खराबी है ना, रोजे की तो इसमें कोई खता नहीं है ना इसमें रोजे की कोई खता है। अल्लाह ने तो तुझे 30 दिन का रोजा रखवा के इस चीज को छुड़वा दिया था, अब तू खुद नहीं छोड़ता, तो अब इसमें तेरी खता है। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए इन चीजों से। आगे चलिए, आप ने जब रोजा रखा हुआ है और एक शख्स वो है कि उसने रोजा छोड़ा हुआ है, तो हदीस शरीफ में आता है कि जिसने रमजान शरीफ का एक रोजा छोड़ दिया, एक रोजा, और पूरी जिंदगी भी वो रोजे रखता रहे, तो उस एक रोजे के बराबर सवाब नहीं मिल सकता जो रमजान का उसने छोड़ा हुआ। रमजान शरीफ के छोड़े वो रोजे का सवाब उसको नहीं मिल सकता। अल्लाह, इसलिए कि रमजान शरीफ का रोजा ना छोड़े। हाँ, अगर कोई सख्त बीमार है या बहुत बुढ़ापे को पहुंच गया है तो वो रोजा छोड़ सकता है। वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, उसके बारे में कुरान में आया है कि वो फिर एक मिस्कीन को खाना खिलाए। उसका फिदिया क्या होगा कि कोई अगर बहुत बूढ़ा है कि वो ताकत ही नहीं रखता, रोजा रखे तो मर जाएगा, तो वो छोड़ रहा है, तो उसकी जगह एक मिस्कीन को खाना खिलाना। अल्लाह, बहुत से लोग खुशी में रोजे छोड़ देते हैं। मालूम है, अगर एक रोजा किसी ने जानबूझकर छोड़ दिया, ठीक था, जानबूझ के छोड़ दिया, तो 60 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिलाएगा, फिर उसका कफ्फारा ये होगा। ये हदीस शरीफ है। एक सहाबी रसूल ने ऐसा कर दिया था, अल्लाह के रसूल की बारगाह में आए, मेरे नबी ने फरमाया 60 रोजे रखा। अर्ज किया आका मैं नहीं रख सकता, मैं एक ही तोड़ दिया। तो नबी ने फरमाया फिर 60 रोजे लगातार रख, 60 रोजे लगातार। फिर बहरहाल वो हदीस आगे है, आका ने उसको खजूरों की टोकरी दे के कहा तकसीम कर दे। लेकिन हमारे लिए यही दो, अगर किसी ने जानबूझ के रोजा छोड़ दिया तो 60 रोजे लगातार रखेगा उसके बदले, और या फिर 60 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिलाएगा। लेकिन वो कफ्फारा है, उन रोजों का मुकम्मल बदला नहीं हो सकता जो रोजा तुमने छोड़ दिया। रमजान शरीफ जो रोजा तुमने छोड़ दिया उसका बदला नहीं हो सकता।
अल्लाह ताला से डरो, खौफ करो। उसने ऐसी रहमत और बरकतों वाला महीना रखा है, तो बाज आओ खाने पीने से इस महीने में, बाज आओ रोजा छोड़ने से, और उसकी जो फायदे हैं उन फायदों को लूटो। अल्लाह ताला हमें उसके फायदों से मालामाल कर दे। और भी अगर मैं बताने लग जाऊं रोजे के फवाइद, तो खुदा की कसम तुम्हारी डायरियां बंद हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, तुम्हारी डायरियां भर जाएंगी, मगर रोजे के जो फायदे अल्लाह ने रखे हैं वो पूरे नहीं हो सकते। और कितने तो वो हैं जो मैं भी नहीं जानता हूं, मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक जो है मैंने बताया। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।